नमस्कार भारत, जय श्री कृष्ण। परमवीर सिंह मुंबई पुलिस कमिश्नर ने रिपब्लिक भारत पे टीआरपी चोरी का इल्जाम लगाया। ये इल्जाम इतना सनसनीखेज था कि एक के बाद एक सारे न्यूज चैनल्स के डिबेट शो में एक ही हिस्सा था, रिपब्लिक टीवी भाई चोर है। हम सब ईमानदारी के पुतले हैं। हम सब के ये जो महंगे महंगे सूट हैं, हम महंगी महंगी लग्जरी गाड़ी में आते हैं, जिस प्रकार से हम हथरस केस पे प्रोपेगेंडा रचते हैं, वो सब मुफ्त में कर रहे थे भाई, किसी पार्टी विशेष के लिए। शर्मनाक है। चाहे वो डीएनए में सुधीर चौधरी हो, या एनडीटीवी के रवीश कुमार हो, या फिर टीवी टुडे नेटवर्क के राहुल कंवल, और खैर राजदीप सरदेसाई की तो मैं जरा भी इज्जत नहीं करता। इनफैक्ट ये तो मेरे लिए बेइज्जती के काबिल इंसान भी नहीं है। खैर जब अर्नब गोस्वामी ने एक्सपोज करना शुरू किया तो सबसे पहला जो टीआरपी चोरी और बार्क के हिसाब से एफआईआर कॉपी में नाम आया वो है टीवी टुडे नेटवर्क। चुम्मेश्वरी। राहुल कंवल दूसरों को ट्विटर पे ज्ञान दे रहा था, मगर जैसे ही इंडिया टुडे ग्रुप का नाम आया, मत पूछिए, उसके बाद तो तमाम दोगलों की जो जमात थी, मैंने इसीलिए कहा कोई राष्ट्रवादी नहीं है, सारे अपने चैनल मालिक के आगे दुम हिलाने वाले लोग हैं। इनके अंदर कोई पत्रकारिता वाली चीज नहीं है। हद तो तब हो गई जब रोहित सरदाना ने लिख लिया कि रिपब्लिक चोर है। शर्मनाक है। यह स्थिति है तुम लोगों की, क्योंकि रिपब्लिक भारत ने तुम लोगों को टीआरपी के गेम में वास्तविक रूप से पीछे। एक उदाहरण दिखाता हूं। कल मैंने अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर से यह रिकॉर्ड किया है, जरा फर्क देख लीजिए। देखिए, यूट्यूब के डेटा को तो यह नहीं कह सकते कि लाइव स्ट्रीमिंग के वक्त मैनिपुलेट किया था, लोग देख रहे थे। मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत केस, पालघर केस में जो शानदार इन्वेस्टिगेशन किया है, इसको एक्चुअली पत्रकारिता कहते हैं। आप अपने आप को जरा फ्लैशबैक में पीछे लेके जाइए, 40-45 साल पहले। एक पत्रकार होता था जो गरीब होता था मगर न्याय के लिए लड़ने वाला होता था। उसके कुर्ते फटे होते थे, उसके पास एक छोटा सा झोला होता था, उसके पास लग्जरी गाड़ी नहीं होती थी, बड़ी दाढ़ी होती थी, मगर फिर भी वो नैतिकवान होता था, निष्ठावान होता था। अच्छा, वो एजेंडा पत्रकारिता नहीं करता था डिबेट शो के नाम पे, नहीं 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 नहीं, वो इन्वेस्टिगेट करता था। जैसे रिपब्लिक भारत के पत्रकार जो है ना, चारों तरफ देश में जाते हैं। आप देखिए, हाथरस केस आपके सामने लिविंग एग्जांपल है। जिस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन की रिपब्लिक भारत ने, जिस प्रकार से कॉल डिटेल्स निकाला, जिस प्रकार से रामू ठाकुर के डिटेल्स निकाले और बताया कि भाई रेप के वक्त जब इल्जाम लगा था ये बेचारा काम करने गया हुआ। अब अलग तरह की पत्रकारिता होती है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। किसान आंदोलन की बात करेंगे। जेएनयू के एक एसोसिएट प्रोफेसर को बुला करके उनसे हम बात करेंगे। बात करते वक्त जेएनयू का एसोसिएट प्रोफेसर भी हम ध्यान रखेंगे कि परम लेफ्टिस्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं भी लेफ्टिस्ट हूं। खैर, आगे बढ़ते हैं। आगे मुद्दे में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से किसानों के आंदोलन में जो राहुल गांधी वाला बिल था वो बढ़िया बिल था, और मोदी वाला बिल जो बिल्कुल वही बिल है, कोई हेर फेर नहीं है, 19-20 का भी फर्क नहीं है, वो खराब हो जाता है। सत्ता से सवाल पूछेंगे, सत्ता से सवाल पूछना चाहिए। हाथरस केस पे लगातार हम आदित्य योगीनाथ को काउंटर करेंगे, मगर छत्तीसगढ़ या राजस्थान में हुए बलात्कारों पे टेप मार लेंगे। इसी को पत्रकारिता कहते हैं। इसी के लिए तो हमको मैग्सेसे अवार्ड मिला है जी। क्या बात करोगे तुम? तो इस तरह की पत्रकारिता आ गई। उसी में का एक संकेत वंकेत है पत्रकार, दो कौड़ी का ही पत्रकार है, वो छोटा रवीश है, वो भी ज्ञान देने लगा रिपब्लिक भारत को। रिपब्लिक भारत ने पत्रकारिता का स्टाइल बदल के रख दिया। जब पालघर केस में अर्नब सवाल पूछ रहे थे ना, तो मुझे लगा यार कि यह होती है पत्रकारिता। सीधे संतों के लिए न्याय की अगर कोई बात की, पूरे जितने पत्रकार हैं सभी में से, उसमें से अर्नब गोस्वामी था। लोगों ने देखना शुरू किया। क्यों ना देखे भाई, हमारे मुद्दे जो जहन में थे वो कोई और उठा रहा है। एक दौर था पत्रकारिता का जब राडिया टेप लीक हुआ और भाई फलनवे को मंत्रालय दे देंगे, अरे नहीं नहीं नहीं, खाद्यान्न मंत्रालय के लिए वोट सही आदमी नहीं है। गृह मंत्री चिदम्बरम के लिए बात करें या सुशील शिंदे के लिए, यह वो टाइम था। तो वो लोग दूसरों को आज ज्ञान दे रहे हैं। उनके चैनल से डिसाइड होते थे कि कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, और वो लोग आज निठल्ले बैठे हुए हैं। तो भाई अर्नब गोस्वामी उनका जूनियर था, उनको गुस्सा तो आएगा। आप राजदीप सरदेसाई का वो ठाट बाट याद कीजिए, किस प्रकार से 2002 दंगों को इसने भुनाया,
याद कीजिए जरा, वो पत्रकारिता थी। निम्न स्तर की पत्रकारिता ये टाइम्स स्क्वायर में भी करने पहुंच गया था राजदीप सरदेसाई, जहां पे उसको लोगों ने कूट दिया। यही हुआ था, कूट दिया था। वो पत्रकार खुद को पत्रकार बोलता है। जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जांच चल रही है, उस वक्त रेहा चक्रवर्ती का इंटरव्यू लेता है, पेड पीआर इंटरव्यू कराया जाता है, और ये दूसरों को ज्ञान देंगे कि पत्रकारिता कैसे होती है। राहुल कंवल, अ वेल नोन हिपोक्रेट, एंड लेट मी टेल यू राहुल कंवल, आपके अंदर अगर क्षमता है तो आप मुझसे डिबेट कर लीजिए। इंडिया टुडे और टीवी टुडे नेटवर्क के हजारों ऐसे कुकृत्य निकाल के सामने रख दूंगा कि आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आप लोगों ने हाथरस केस में ही किस प्रकार की पत्रकारिता की है, यह पूरे भारत से छुपा हुआ नहीं है। शर्मनाक पत्रकारिता करने वाले आप लोग पीआर एजेंट की तरह काम करते हैं, क्योंकि आपकी यही आदत है। जब आप टीआरपी के गेम में, आप देखिए ना, कल ही YouTube पे जब आपको 15-16 हजार लोग देख रहे थे, रिपब्लिक भारत को 80,000 लोग देख रहे थे। ये वास्तविकता का फर्क है। कहां से जीतोगे टीआरपी में? अब बात कर लेते हैं जी न्यूज और एनडीटीवी की भी। देखिए, एनडीटीवी की तो मैं बात ही नहीं करूंगा। उनके प्रणव राय पे तो केस चल रहा है ईडी का, यानी पैसे के जो है टैक्स चोरी के केस में वो है फंसे हुए, तो उनके बारे में बात नहीं करते। हां, सुधीर चौधरी के बारे में बात करना जरूरी है। डीएनए में आकर के बहुत बढ़िया ज्ञान दे रहे थे। एक काम कीजिए, ज्ञान की जो है ना बत्ती बनाइए और रख लीजिए अपने पास कहीं। इस तरह की पत्रकारिता मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये आप ही है वो नवीन जिंदल के साथ, आपका भी तो स्टिंग बाहर आया था ना, तो ज्ञान मत दीजिए, मुंह मत खुलवाइए। सुधीर चौधरी जी, आप अपनी पत्रकारिता कीजिए। अगर आप में हिम्मत है, दम है, आपके पत्रकारिता में ज्यादा राष्ट्रवाद होगा, आपको भी लोग देखेंगे। आप भी ईमानदार पत्रकारिता कीजिए। मैंने आपकी ही तारीफ की थी आपकी पत्रकारिता पे, जब आपने विशाल जंगहोत्रा कठुआ रेप केस में चीजों को एक्सपोज किया था और उसे बचा के लेके आए, इसलिए मैंने ताली बजाई थी। मगर कल जो आपने डीएनए में किया ना, वो शर्मनाक था। सिर्फ इस वजह से कि आपका अर्नब के साथ कंपटीशन है, आप किसी को यूं ही चोर नहीं कह सकते ना। मैंने किसी को पूरे बिहार में, यूपी में तो लोगों को नहीं देखा कि भाई आ रहे हैं कोई बार्क वाले या फिर एक्स एम्प्लॉय और कह रहे हैं ये लो 500 रुपए। और जरा 500 रुपए के भी थ्योरी को मैं समझा देता हूं। ये 500 रुपए 2 घंटे टीवी चलते हैं और 350 रुपए का सेट टॉप बॉक्स यूजुअली आप लोग हम कनेक्शन में यूज करते हैं, 350 रुपए मंथली जाता है। यानी एक बात बताओ यार, 600 रुपया लगा करके कोई घाटा करा के 500 रुपया कमाएगा। अब परमवीर सिंह जी, अब इनके बारे में बात करते हैं। परमवीर सिंह जी, मुंबई पुलिस उस वक्त क्या कर रही थी जब सुशांत ने जिस घर में आत्महत्या की, उस घर को रीपेंट कर दिया गया। आप कैसे घटना स्थल को, जहां पे दुर्घटना हुई है इस तरह की, आप उसके अंदर अगर सबूत होते, फिंगरप्रिंट होता, कैसे होने दिया आपने? कैसे होने दिया? यह आपकी जो है पुलिस की कार्रवाई है? क्या मैं पूछ सकता हूं कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत के मौत के वक्त जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें उसकी मौत का टाइमिंग ही नहीं है मेंशन? इस बात का आप जवाब देंगे? और क्या आप जवाब देंगे इस बात का क्यों जिस बेड से लटक के सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी, वो बेड ही गायब हो गया? इन सब सवालों के जवाब आप देंगे? परमवीर सिंह जी, क्या आप मेरे सवालों का जवाब देंगे? क्या आप बताएंगे कि सलमान खान की गाड़ी कौन चला रहा था? आज तक भारत पूछ रहा है, आज तक भारत जानना चाहता है कि सड़क पे जो निर्दोष लोग को कुचल दिया गया था गाड़ी के द्वारा, वो कौन चला रहा था? महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस से ही तो सवाल पूछा जाएगा ना। ये आपको समझ में नहीं है? आपने इंडिया टुडे ग्रुप का नाम क्यों नहीं लिया? बार्क के एफआईआर में टीआरपी को मैनिपुलेट करने का नाम रख लिया गया है इंडिया टुडे। जी हां, टीवी टुडे ग्रुप का, जिसका आज तक है, जिसका लल्लन टॉप है, आपने नाम लिया कि टीआरपी को मैनिपुलेट किया जा रहा है। परमवीर सिंह जी, माफ कीजिएगा, सवाल तो उठेंगे कि क्या आपके पुलिसकर्मियों ने गोली क्यों नहीं चलाई थी जब पालघर के संतों की निर्मम हत्या की जा रही थी? वो मुख्य दर्शक क्यों बने हुए थे और क्या कार्रवाई की आपने? क्या मैं पूछ सकता हूं 90 दिनों के भीतर जो 24 एक्यूज पालघर केस में रिहा हो गए, उन पर कोई भी एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर्ड हुई थी? पूछ सकता हूं मैं, उन पे चार्जशीट में क्यों उनके नाम नहीं थे? सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे।
और ध्यान रखिएगा, आप अगर यह सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार आज है, शिवसेना की सरकार आज है, कल भी रहेगी, तो इस गलतफहमी से बाहर निकलिए। मैं बिहारी हूं, मैं जानता हूं सरकारें परमानेंट नहीं है। हमने लालू प्रसाद यादव का वो दौर देखा था जब लगता था कि वो सत्ता से बाहर नहीं होंगे। नीतीश कुमार जी का दौर देखा है जब लगता है उनको सत्ता से बाहर निकालना मुश्किल होगा। हमने वो कांग्रेस का भी दौर देखा था जब लगता था वही है सब कुछ। हमने आज मोदी युग भी देखा है, सत्ता परमानेंट नहीं होती, सत्ता पे बैठने वाले लोग परमानेंट नहीं होते। अगर इस प्रकार से आप एक आदमी के लिए आपको लग रहा है कि इस तरह से किसी को डरा देंगे, परमवीर सिंह जी, यूट्यूबर्स को धमकाया जा रहा है क्योंकि सुशांत सिंह केस पे यूट्यूबर्स ने बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन की है, काम किया है। मैं 5-6 यूट्यूबर्स को जानता हूं जो मुंबई क्राइम ब्रांच से, जिनके पास चिट्ठी आई कि आप गलत फैक्ट्स दिखा रहे हैं, मुंबई क्राइम ब्रांच और आपकी पुलिस लोगों को डरा रही है। तो अगर आपको यह लगता है कि यह सब कुछ चलेगा, तो मैं आर्यावर्त सनातन संगठन की तरफ से एक बात शिवसेना को भी मैसेज देना चाहता हूं। बड़ा मुश्किल हो जाएगा बिहार की सड़कों पे शिवसेना पार्टी का लोगों का चलना, यह चेतावनी समझे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यह छद्म राष्ट्रवाद के नाम पे पत्रकारों को झूठे केस में फंसाना बंद कीजिए, यह नहीं चलेगा और हम चलने नहीं देंगे। रामदेव महाराज को रामलीला मैदान में पिटवाने वाली कांग्रेस दूसरों को नैतिकता का ज्ञान न दे। जिस प्रकार से शुरू से ही असीम त्रिवेदी को सिर्फ कार्टून छापने के लिए अरेस्ट करने वाले लोग दूसरों को ज्ञान न दें कि सत्ता कैसे चलाई जाती है। महाराष्ट्र सरकार भी परमानेंट नहीं है, इसीलिए परमजीत सिंह जी, आप से निवेदन है, जो आपने संविधान की कसम पुलिस की वर्दी पहनने वक्त खाई थी, उस कसम को याद कीजिए और अपनी नैतिकता निष्ठा मत भूलिए। आपकी नैतिकता निष्ठा किसी सरकार के प्रति नहीं है, आप कानून के रक्षक हैं, कानून का पालन कीजिए। यह सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आपने टीवी टुडे नेटवर्क का, इंडिया टुडे का नाम क्यों नहीं लिया? जय श्री कृष्ण।